Students, and warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Now today we will discuss the male reproductive part of flower is androecium. So let's discuss in this section about the male reproductive part of flower, androecium. Androecium. स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में आज हम एंडोसियम के बारे में, एंथर के डेवलपमेंट के बारे में एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें से साइंस के कुछ टर्म्स भी हम यूज़ करेंगे, तो उन टर्म्स पे आप ध्यान देना कि वो कौन कौन से टर्म्स होते हैं, बिकॉज ये साइंस की टर्मिनोलॉजी है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। द मेल reproductive organ of flower is called androecium. Andro indicate for male and cium means bearing. कहने का मीन्स है कि एंडोसियम में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो धारण किए हुए है। तो जो एंडोसियम है, तो एंडोसियम का फॉर्मेशन एक या एक से अधिक स्टेमेन से, एक या एक से अधिक स्टेमेन से होता है। तो ये जो स्टेमेन्स होते हैं, स्टेमेन्स को स्पोरोफाइल भी कहते हैं। जो स्टेमेन्स होते हैं, इन स्टेमेन्स को माइक्रोस्पोरोफाइल भी कहते हैं। जो स्टेमेन्स हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव गोनाड है। तो अब इसमें स्टेमेन्स में मेन 3 पार्ट्स को इंक्लूडेड किया गया। स्टेमेन्स हैव मेन 3 पार्ट्स। फर्स्ट एंथर, फर्स्ट पार्ट इज एंथर, सेकेंड वन connective and third one filament. प्रत्येक स्टेमेन एक स्पोर युक्त एंथर से मिलकर बना होता है। तो अब स्टूडेंट्स जो है, हम यहाँ से स्टेमेन के जो 3 पार्ट्स हैं इनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो डिस्कस आई विल 1 by 1. फर्स्ट पार्ट इज द एंथर. Look at the whiteboard here. The anther. This swollen part is called anther. ये जो एंथर है, तो प्रत्येक जो एंथर है, ये एंथर जो बना हुआ है यहाँ पर, ये इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होता है, ये मेल गैमेट सेल होती है फ्लावर की, और इसका जो डेवलपमेंट है वो एंथर के अंदर हो रहा है। तो ये प्रत्येक जो एंथर हमें आप दिखाई दे रहा है कि ये एंथर आपका जो है ये बाइलोब्ड है, और ये कहने का मीन्स है इसके अंदर हमें 2 लोब आपस में दिखाई दे रहे हैं, और दोनों लोब जो हैं वो एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड हैं। तो दोनों लोब्स को एसोसिएट करने का काम करता है एक कनेक्टिव। तो ये जो कनेक्टिव है, ये दोनों लोब्स को आपस में जोड़ देता है। तो ये दोनों लोब जो हैं एक दूसरे से कनेक्टिव के थ्रू आपस में एसोसिएटेड है। अब ये एंथर जो है, आपने देखा यहाँ पे डायग्राम में कि एंथर बाइलोब्ड है। ये सिंगल लोब भी हो सकता है, बाइलोब भी हो सकता है, और ये टेट्रा लोब भी हो सकता है। सिंगल लोब फॉर एग्जांपल मालवेसी कुल के जो प्लांट्स हैं, तो उनमें जो है हमारा एंथर जो होगा वो सिंगल लोब का बना होगा, जिसके अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती हैं, अब इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ से कि जो हमारा प्रत्येक एंथर बना हुआ है, तो इसको हम देख रहे हैं कि 2 लोब से मिलकर बना हुआ है। तो अगर एक एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, इस सेक्शन में यानी ऊपर की कैप को अगर हम हटा देते हैं, तो इसके अंदर हमें 4 चैम्बर्स दिखाई देंगे। 1 2 3 4। देखिए इस डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, उसका ट्रांसफर सेक्शन हमने कट कर दिया, और कट करने के बाद में इसे हमें 4 चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4। और देखिए ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, इन चैम्बर्स का नाम होगा पॉलन चैम्बर्स या पॉलन शैक्स। तो पॉलन शैक्स ऑल्सो कॉल्ड
माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इन पॉलन सैक्स को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मैंने बताया कि इनका नाम पॉलन सैक होता है या माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। तो अगर जिस एंथर अगर मान लो ये एंथर हमारा सिंगल लोब है तो उसके अंदर हमें दो ऐसे चैम्बर्स दिखाई देंगे। तो ये इनके अगर दो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं आपस में, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। तो अगर दो माइक्रोस्पोरेंजिया है तो उसे हम डाइथीकस बोलेंगे, डाइथीकस। अब इसके बाद में अगर ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है तो 4 चैम्बर से बन रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टेट्राथीकस, टेट्राथीकस। आई होप आपको जो है ये साइंस के टर्म्स समझ में आ रहे होंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया बन गए हैं। मैंने बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं तो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है तो वो माइक्रोस्पोर मदद सेल्स के थ्रू बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मदद सेल्स के थ्रू बन रहे हैं। लेट मी राइट हियर माइक्रोस्पोर मदर सेल। पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन, पॉलन ग्रेन जो है ये फ्लावर की मेल गैमेट सेल है। तो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के थ्रू हो रहा है। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है तो इसमें मियोसिस डिवीजन के थ्रू, तो इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है और मियोसिस डिवीजन इसमें होने के बाद में तो ये सेल जो होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मीन्स क्या कि जिसके पास क्रोमोसोम का एक सेट होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीजन हो रहा है और मियोसिस डिवीजन होने के बाद में ये सेल जो होती है हमारी हैप्लॉइड होती है और ये इन सेल्स को हम माइक्रोमियोस्पोर सेल्स भी कहते हैं, दैट वी कॉल ऑल्सो माइक्रोमियोस्पोर सेल्स, माइक्रोमियोस्पोर सेल्स। इन सेल्स को हम माइक्रोमियोस्पोर सेल कहते हैं, माइक्रोमियोस्पोर सेल्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है हमने एंथर के बारे में जानी कि एंथर जो होता है कि एंथर मैंने बताया कि जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड है। तो ये एक एंथर में देखिए एक लूब है तो एक लूब में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर है, दूसरे में कितने, 2, टोटल कितने हो गए 4। इन चैम्बर्स का नाम होगा पॉलन सैक या इनको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं और इन्हीं के अंदर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये दोनों जो हैं ये लोब्स एक दूसरे के साथ में आपस में जुड़े हुए हैं, तो जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव। और फिर नीचे की तरफ हम देख रहे हैं ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर एक थिन स्लैंडर फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट के साथ में जो हमारा पूरा ये स्टेमन है पूरा एसोसिएटेड है। ये